नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ताज़ा होले विद रिया के एक और एपिसोड में। आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमने नोटिस किया है कि कई ऐसे बच्चे जो बैक बेंचेस होते हैं वो पढ़ने में उस समय दिखाते हैं कि बहुत नॉर्मल हैं, औसत दर्जे के हैं, लेकिन बाद में इतिहास पलट देते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो पहले खूब फेल होते हैं और उन्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि ये बच्चा आगे जाके तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन फ्यूचर में कमाल कर देता है। आज ऐसे ही एक लड़के की कहानी सुनाने वाले हैं जिनका नाम है वैभव छाबड़ा। 8 बार फेल हुए विभिन्न तरीके से, कभी कॉलेज में, कभी स्कूल में, और बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट रहे, पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन फिर भी ये आज आईएएस ऑफिसर हैं और कुर्सी पर बैठे हैं। कैसे पॉसिबल हुआ ये? क्या लक था? जी नहीं, क्योंकि यूपीएससी में लक नहीं काम करता। वैभव छाबड़ा दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली में ही वो पढ़ाई किया करते थे। और उनके पिता प्लस फैमिली वाले, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे और सीरियस नहीं लेते थे पढ़ाई को, तो लोग उन्हें नालायक भी कहते थे कि पढ़ता लिखता नहीं है, सिर्फ बदमाशी करता है। और इसी सोच से सब लोग उनको जानते थे और अंडर एस्टिमेटेड भी थे काफ़ी। कॉलेज में उनकी बात करें तो केवल 56% अंक से वो पास हुए थे, वो भी 5 वर्षों में उन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था सुभाष इंस्टीट्यूट से। जिसके बाद वो एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने लगे, कोचिंग देने लगे, और 2 साल उन्होंने पढ़ाया। बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये काम मेरे लिए नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर वो एक जगह और जॉब करने लगे, वहाँ भी वो जॉब कर रहे थे, तो उनके मन में ख्याल आया कि ये मेरे लिए नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। उन्हें आईएएस बनने का सपना तब से ही आ गया था जब से उन्होंने बीटेक कंप्लीट किया था और कोचिंग में पढ़ाना उन्होंने शुरू किया। कुछ मतलब वर्ष पढ़ाया, उसके बाद उन्हें ये रियलाइज़ हो गया था कि वो कुछ और करने के लिए बने हैं और उनके अंदर वो ललस आ चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इन्हें पता था कि ये पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं है और इन्हें पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और साथ ही साथ कई लोगों ने इन्हें मोटिवेट किया, कई लोगों ने इन्हें डिमोटिवेट किया, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी होती थी कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा, प्लीज़ यूपीएससी का ख्याल तो निकाल ही दो। लेकिन वैभव ने थोड़ी तैयारी करनी शुरू की तो नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि इन्हें आदत नहीं था पढ़ाई से, इनका दूर दूर का कोई नाता नहीं था। शुरुआत में इन्होंने जब पढ़ाई करने की कोशिश की तो ये ढंग से 1 घंटे के आधे घंटे भी नहीं बैठ पाते थे। लेकिन वैभव ने सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। फिर इन्होंने एक उपाय अपनाया कि ठीक है, अगर मैं लगातार 3-4 घंटे नहीं पढ़ सकता तो मैं ब्रेक ले लेके पढ़ूंगा। 1 घंटे पढ़ते थे, 15 मिनट रेस्ट करते थे, फिर 1 घंटे पढ़ते थे, 15 मिनट रेस्ट करते थे। ऐसे में इनकी क्षमता बढ़ी। पहले इन्होंने 3 घंटे पढ़ाई करनी शुरू की और देखते देखते लगातार 8 घंटे पढ़ाई करने लगे। बताते हैं कि बीच बीच में एंटरटेनमेंट का कुछ काम कर लेता था, जैसे गेम्स खेलना, सोशल मीडिया चलाना और टीवी देखना। ये कहते हैं कि यूपीएससी ये नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ते रहो, 16 घंटे पढ़ते रहो, ज़रूरी नहीं है। अलग अलग इंसानों पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास पॉजिटिव अप्रोच है और साथ ही साथ ये है कि अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो पूरे मन से पढ़ रहे हो, तो फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों का। और जो लोग एकदम अलग हो जाते हैं सोसाइटी से, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी की सोसाइटी से आपको अलग ही हो जाना है, ये चीज़ें वैभव ने बताई है। लेकिन इनके साथ इस बीच एक ट्रेजेडी हुआ, इनका कुछ एक्सीडेंट हुआ और जिसके बाद इन्हें पूरे 8 महीने के लिए बेड रेस्ट करने को कहा गया। 2018 में इन्होंने फॉर्म भर लिया था। फॉर्म भरने के बाद इनके साथ यह घटना हुई और इसके बाद वैभव सोचे कि अब तो भाई नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी इनके परिवार वालों ने इन्हें कहा कि तुमने इतनी मेहनत की है, 8-8 घंटे पढ़ाई की है, तो इसे जारी रखो, जितना हो सकेगा हम लोग हेल्प करेंगे। तो ये बेड पे पड़े पड़े ही, बिस्तर पर ही पढ़ाई करते थे। धीरे धीरे उठने लगे, पढ़ने लगे और गेस व्हाट, 2018 में इन्होंने आईएएस बनने का अपना सपना पूरा कर ही लिया और आईएएस ऑफिसर बन गए। इनका रैंक क्या था हम आपको बताते हैं। इनका रैंक था 32, यानी कि 32वें रैंक के साथ ये एक आईएएस ऑफिसर बने 2018 में। तो ये थी वैभव छाबड़ा की कहानी। एक बहुत ही बिलो द एवरेज बच्चा और कहें तो नालायक बच्चा, 8 बार फेल हुए, फिर भी हिम्मत नहीं हारी इन्होंने। तो समझ सकते हैं, अगर आप भी नालायक हैं या और भी कोई आसपास है जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो थोड़ा उसको समझाइए, ये वीडियो दिखाइए, शायद आगे जाकर कोई आईएएस ऑफिसर, कोई कुछ और बन जाए, कोई कुछ और बन जाए। ज़रूरी नहीं है यूपीएससी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत स्कोप है, तो आप उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।